फ्रेंड्स, वेलकम टू द विदेश अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस को। ठीक, एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चंस को अभी हम लोग रेगुलर सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि सीएचएसएल के एग्जाम्स आने वाले हैं। 12 तारीख से शायद शुरू भी होने वाला है। ठीक, इसलिए जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे 2019 के 5 जुलाई थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ठीक, इंग्लिश के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग रेगुलर इधर लेसन्स को कर रहे हैं सोल्व 1 से 5 जुलाई, आज यानी कि 5 जुलाई का लास्ट ये है थर्ड शिफ्ट का। इसके बाद हम लोग करेंगे और भी आगे जो शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं उनका। ठीक, तो बेसिकली जो है हम लोग एमबी पब्लिकेशन जो बुक है इंग्लिश का, उससे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन इस बुक में 2019 के सीएचएसएल के क्वेश्चंस नहीं दिए गए थे, इसलिए जो है हम यहाँ पर एक दूसरे बुक का रेफरेंस लेकर आपको इससे सॉल्यूशन करा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो है एमबी पब्लिकेशन के बुक से आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप द विदेश अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी पब्लिकेशन 2016। ठीक, यहाँ पर हम लोग जो है इस तरह से लेसन्स को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस एमबी पब्लिकेशन से आपको कराए जा रहे हैं। तो लेसन्स को देखिए कंप्लीट, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करिए। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताना है कि जैसे देखिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, उस पे हम जो है डेली आपको क्विजेस दे रहे हैं। जैसे कि करेंट अफेयर्स के जो क्विजेस हो रहे हैं वो आपको पीटी के एग्जाम में आप बैठेंगे, चाहे वो आप एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आपको बैठना है, या फिर सीपीओ, या फिर स्टेनोग्राफर, या फिर फेज 8। तो इन एग्जाम्स के लिए करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम वहाँ पर क्विज के रूप में दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो लूसेंट जो बुक है, ठीक, उसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लूसेंट से, वो आपको शेयर किया जा रहा है वहाँ पर। उसके बाद फिर जो है हम यहाँ पर देखिए क्विक रिवीजन कल से हम शुरू किए हैं, मतलब पिक के रूप में। जैसे कि ग्रामर रूल यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको जो है ये पिक के रूप में वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। जैसे कि ये आपका रूल है, ग्रामेटिकल रूल, कि इट इज़ हाई टाइम के बाद जो है सेंटेंस आगे जो आएगा उसका जो वर्ब यूज़ होगा वो अपने V2 फॉर्म में होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे कि इट इज़ हाई टाइम वी, उसके बाद वर्ब क्या होगा तो V2 फॉर्म में होगा। तो यहाँ देखिए V2 फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हम रूल्स को भी वहाँ पर पिक के रूप में शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हाइलाइटेड जो चीज़ें हो रही हैं, जो स्टैटिक पोर्शन को कनेक्ट करेगी, ठीक, और जो वो करेंट टॉपिक्स अभी है, ठीक, तो उनको भी जो है हम आपको यहाँ पर रिवीजन करा दे रहे हैं। जैसे कि ये भी कुछ दिन पहले हाइलाइटेड था, फिर दिहांग दिवांग भी जो आपका व्याकरण है वो भी हाइलाइटेड था। तो ये जो हाइलाइटेड है और ये आपका स्टैटिक पोर्शंस है। तो इस तरह से जो है हम आपको वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, विजिट करिए आप जरूर, और अगर आपको यूजफुल लगे तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले आप विजिट करके देख लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए फिर हम लोग सॉल्यूशन को सोल्व, आज जो ये क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ओके, द एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग फॉर एन फिल इन द ब्लैंक टू फंड इस प्रोजेक्ट। जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक, वो क्या कर रहा है कि लुकिंग फॉर एन फिल इन द ब्लैंक टू फंड हिज प्रोजेक्ट। ऑप्शंस देखते हैं। इन्वेस्टर यानी कि निवेशक, यानी कि जो पैसे निवेश करता है। ठीक, एविएटर यानी कि हवाई जहाज में उड़ने वाला। इनविजिलेटर यानी कि निरीक्षक। इंस्पेक्टर मतलब भी होता है निरीक्षक। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए। जो एंटरप्रेन्योर है वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उसके प्रोजेक्ट में फंड निवेश कर सके, यानी कि पैसे को निवेश कर सके। ठीक, तो इन्वेस्टर मतलब हो गया निवेशक, जो पैसे निवेश करता हो। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर देखिए आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इससे आपको सही ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा है, सबसे पहले कि चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से एक थीम निकालेंगे, एक सब्जेक्ट निकालेंगे, मेन सब्जेक्ट की आखिर क्या बन रहा है। ठीक, उसके बेस्ड पर ही हम लोग चारों सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे, ABCD या फिर PQRS जो भी हो। ठीक, जैसे कि मान लीजिए राम है, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा अगर आप पढ़ेंगे चारों सेंटेंसेस को इसमें। तो राम है, उसके बाद फिर राम के बारे में दिया रहेगा कि राम का एक भाई है, या राम की एक बहन है, या फिर राम की पत्नी है। ठीक, राम के पिताजी का नाम ये है। तो ये क्या हो रहा है कि एक सब्जेक्ट हमारा निकला, उसके बाद इसके बारे में ही सारा चीज बताया गया है। ठीक, तो ये आपको समझना है कि आखिर सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, उसके बाद उसको जो है कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बात हो रहा है कुछ लोगों के बारे में जो उनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है उससे संबंधित। ठीक, जैसे पढ़ते हैं,
हाउ डिड पीपल क्लीन देयर टीथ बिफोर टू टूथब्रश वाज इन्वेंटेड। यहाँ पर कहा गया है कि लोग जब टूथब्रश इन्वेंट नहीं हुआ था तो उसके पहले लोग अपने दांतों को ब्रश कैसे करते थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे दे यूज्ड थिन ट्विक्स, वे जो है पतली टहनियाँ, ये जो ट्विक्स है इसका मतलब होता है टहनियाँ, वे पतली टहनियों का यूज करते थे, कॉल्ड च्यू स्टिक्स एज टूथ क्लीनर्स, और उससे जो है वो लोग टूथ को क्लीन करते थे, जिससे टूथ क्लीनर कहा जाता है। जैसे हम लोग जो दांत को साफ करते हैं उससे वो जो है पतली टहनियों का यूज करते थे, यानी कि डी के बाद ए। उसके बाद आपका आएगा सी, दीज स्टिक्स वेर फजी एट वन एंड, वे जो स्टिक्स होते थे वो जो है बहुत ही खुरदुरे टाइप के होते थे। ठीक, उसके बाद आपका आएगा बी। तो इस तरह से जो है आप सेंटेंसेस को कनेक्ट करना सीखिए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, और इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। सीजीएल मेंस में अगर आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो जरूर इसे प्रैक्टिस करते रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में आपको एंटोनिम बताना है फेरोसियस का। यहाँ पे एल नहीं है, सी के बाद यहाँ पे आई है, सी के बाद आई होगा। ठीक, फेरोसियस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रूर, एक ऐसा व्यक्ति जो क्रूर हो, निर्दयी हो। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। प्रूडेंट मतलब होता है सावधान, विवेकी, चतुर। ठीक, कनिंग यानी कि चालाक, फायर्स यानी कि क्रूर, और जेंटल यानी कि नम्र। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। इसका आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत, तो इसका मतलब हो गया क्रूर और इसका मतलब हो गया नम्र। ये देखिए ऑप्शन सी जो है इसका सिनोनिम है, तो याद कर लीजिएगा। और यहाँ इसका पूछा जा रहा है एंटोनिम, तो ये भी आपको याद करना है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी, और सारे वर्ड को आप लोग याद कर लेते जाइएगा। एसएससी ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये इससे क्वेश्चन भी पूछ चुका है बनाकर। ओके, तो मिस मत करिएगा, हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करना है। आई हैव अ टेरिबल कोल्ड ड्यूरिंग अ सेवरल डेज नाउ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कहना क्या चाह रहा है कि मुझे कुछ दिनों से जो है बहुत ही भयंकर कोल्ड है, यानी कि खांसी जुकाम है। ठीक, तो बहुत दिनों से उसे जो है खांसी जुकाम है, या मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मैं बहुत दिनों से बीमार पड़ चुका हूँ। ठीक, या मुझे बहुत दिनों से खांसी बुखार जुकाम है। तो ये जो सेंटेंस है, इस तरह का सेंटेंस वो दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग क्या स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हैव अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि सब्जेक्ट है तो आई हो गया, उसके बाद आपको यूज करना है आई के साथ तो हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल। उसके बाद आपको यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी यहाँ पर कोई वर्ब जो मेन वर्ब है यहाँ पर कोई दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा। ठीक, आई हैव यहाँ पे इसके बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पर नहीं है। तो मेन वर्ब के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे हैड का। क्यों यूज करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर सेंस ये शो कर रहा है कि मुझे बहुत दिनों से जो है भयंकर खांसी या जुकाम या ठंड है। ठीक, तो यहाँ पर ठंड है यानी कि ये जो है वर्ब पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड का। हैड क्यों यूज होगा, देखिए हैज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, हैड जो ये वर्ड है ये होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होता है और मेन वर्ब में भी यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिए आपका ऑप्शन बी, आई हैव हैड अ टेरिबल कोल्ड। अब यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग यूज हुआ है, यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है, तो यहाँ पर जबकि ड्यूरिंग का यूज गलत है, फॉर का यूज हम लोग करेंगे। फॉर मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि यहाँ पर देखिए सेवरल डेज नाउ, यानी कि अब से जो है बहुत दिनों से जो है मुझे एक भयंकर खांसी है जुकाम है। ठीक, तो फॉर का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज होता है अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जबकि यहाँ पर टाइम के लिए ही यूज किया जा रहा है, इसलिए जो है हम ड्यूरिंग की जगह क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। देखिए ईच ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, ये हम लोग जानते हैं, नाउन प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए ईच ऑफ के बाद जो आपका नाउन है ये आपका प्लूरल फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वर्ब यूज हुआ है ये देखिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में यूज होना है, जबकि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, तो हैव की जगह क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी में आपका एरर है,
यहाँ पर जो है हैव की जगह हैज का यूज होगा। ईच ऑफ द पिक्चर्स हैज बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार। जैसा कि हम आपको दिखाएं क्विक रिवीजन में, जो पिक के रूप में हम आपको ग्रामेटिकल रूल दिए हैं, वहां पे हम आपको सारे चीजों को जो है इंपॉर्टेंट चीजों को देते जाएंगे, तो प्लीज वहां पे आप लोग जो है देखते जाइएगा उन्हें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे आपको बताना है OWS का अर्थ। A previous case that might serve as an example or guide in subsequent situations। एक ऐसा कोई पिछला कार्य जिसे जो है आप आगे जो है उस चीज को उदाहरण के रूप में प्रेजेंट करते हैं, ठीक, उदाहरण के रूप में उसे जो है बताते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, सभापति या फिर राष्ट्रपति। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्वज। प्रीकर्सर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अग्रदूत, आगे जाने वाला। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, मिसाल या फिर उदाहरण देना, ठीक, पूर्व उदाहरण देना। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि कोई प्रीवियस कार्य आपने किया है और उसी को जो आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, प्रेसिडेंट मतलब मिसाल होता है। क्वेश्चन 82, यहाँ पे आपको फिर से OWS का अर्थ बताना है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पेन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो उदासीन है, उसे मतलब नहीं है सुख से न दुख से, ठीक। ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑफ नहीं और होगा। वाइज मतलब बुद्धिमान। टेम्परेट मतलब नरम, ये वर्ड देखिए कल भी आया था। ब्रेव यानी कि बहादुर। स्टोइक यानी कि वैरागी, मतलब जिसे उदासीन, जिसे न सुख से मतलब है न दुख से मतलब है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसे आपको अरेंज करना है। तो हम लोगों ने जैसा सीखा है कि सबसे पहले सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद एक सब्जेक्ट निकालेंगे और उसी को फिर कनेक्ट करेंगे। तो देखिए जैसे अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि कुछ पेरेंट्स हैं, ठीक। ईशा हैड हियर्ड फ्रॉम हर पेरेंट्स। ईशा ने अपने पेरेंट्स से सुना कि यहाँ पर जो है एक अंधकारमय, ब्लैकआउट मतलब क्या होता है, अंधकारमय, काउज बाय ए सडन स्टॉर्म, वहां पर जो है एक भयंकर तूफान आ गया था, उसके कारण जो है पूरा अंधकारमय हो गया था। ब्लैकआउट मतलब कि अंधकारमय हो जाना, ठीक, यानी कि बीच से शुरू हो रहा है हमारा। फिर आगे देखते हैं। हर फादर हैड बीन स्टक इन एन एलिवेटर फॉर 6 आवर्स। देखिए यहाँ पर ब्लैकआउट के बारे में बात हो रहा है, यानी कि अंधकार हो गया पूरा, ठीक। ब्लैकआउट मतलब क्या हो गया, पूरा अंधकार में, यानी कि बिजली चला गया, जो भी, जैसे कि आप कोई मिल गया के मूवी में देखे होंगे, जो जादू आता है पृथ्वी पर तो सारा चीज लाइट वगैरह बंद हो जाता है, यही पर यहाँ उससे आप कनेक्ट करिए बस, ठीक, तो समझ में आ जाएगा। तो ब्लैकआउट मतलब हो गया अंधकार में, तो क्या हुआ कि सारी चीजें रुक गई। तो यहाँ पर ये बात हो रहा है कि हर फादर हैड बीन, यानी कि जो ईशा के पिता हैं वो स्टक यानी कि फंस गए थे। स्टक मतलब क्या होता है, फंस जाना, ठीक। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है फंस जाना। इन एन एलिवेटर यानी कि जो एलिवेटर, जो सीढ़ियां होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी सीढ़ियां, उस पर जो है फंस गए थे 6 आवर्स से, ठीक, यानी कि बी के बाद ए। उसके बाद जो है आपका हर मदर्स स्टोरी हैज बीन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिज, लेकिन उसकी माँ की जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही अलग है उसके कहानी से, ठीक, यानी कि बी के बाद डी और इसके बाद आपका आएगा सी। सी हैड अ ग्रुप इन द डार्क एंड कुक बाय द कैंडल लाइट। लेकिन उनकी माता का जो है एक अलग कहानी था कि उनकी माता ने क्या किया कि ग्रुप में जो है कैंडल लाइट डिनर किया उन्होंने खाना बनाकर, ठीक। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, खाना खाते रहते हैं, कैंडल लाइट डिनर करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 84। यहाँ पे आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, नारेशन में कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पर जाइए और वहां पे आप सर्च करिएगा नारेशन, ठीक। वहां पे इसका PDF हम शेयर किए हैं, वहां पे आपको इसका एकदम बेसिक के साथ हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ठीक। तो उस PDF को आप पढ़ लीजिएगा, तो नारेशन के किसी भी टाइप में आपके पास अगर 50 क्वेश्चंस भी आपके सामने आ जाएंगे तो आप उसे सोल्व कर लीजिएगा बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक। तो आप जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उस PDF को डाउनलोड करके उसे समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगर उस चैनल वो चैनल अगर आपको उपयोगी भी लगे, यूजफुल भी लगे, तो उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 85। यहाँ आपको आइटम का अर्थ बताना है। हैव वंस हैंड्स फुल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हैव एज मच वर्क एज वन कैन डू, ठीक। यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास वो काम करते जाता है और उसके पास और उतना ही काम आते आता है, ठीक। जैसे कि आप ऑफिस में काम करते हैं तो एक फाइल को कंप्लीट किए, आपके सीनियर साहब आए और बोले लो ये भी कर दो, ठीक। तो ये हुआ कि आप जो है बहुत ही बिजी व्यक्ति हैं, यानी कि एक काम आपने किया नहीं, दूसरा काम आपके पास आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बाकी ऑप्शंस जो हैं, टू बी वेरी क्लम्सी यानी कि अनाड़ी होना या फिर उदंड होना भी होता है। एलिमिनेट, टू बी वेरी रिच, अमीर होना। टू बी वेरी जेनरस यानी कि उदार होना। राइट आंसर बी। क्वेश्चन 86 में आते हैं, यहाँ पे आपको सिनोनिम का अर्थ बताना है। रेप्रीमेंड का, रेप्रीमेंड मतलब होता है किसी को डांटना, तिरस्कार करना किसी को, ठीक।
भला बुरा कहना। ऑप्शंस देखते हैं, इराकेट यानी कि उन्मूलन करना, जैसे कि पोलियो का उन्मूलन हुआ है, उन्मूलन यानी कि समाप्ति होना, ठीक, तो इरेडिकेट यही हुआ उन्मूलन, ठीक। रिप्रोच मतलब कि किसी का तिरस्कार करना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। अप्लाउड यानी कि सराहनीय या फिर वाहवाही करना। रिवॉर्ड यानी कि इनाम, ये देखिए आपको नाउन के रूप में भी यूज होता है, इसको नाउन और ये वर्ब के रूप में भी यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 87, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। द शो विल स्टोर्क कैन बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम इट्स लॉन्ग लेग्स एंड ब्रॉड विंग्स, ठीक। जो शो विल है उसे कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, यहाँ पर देखिए कैन बी का यूज हुआ है कि अगर हम लोग वॉइस पढ़े हैं अच्छे से, अगर आपको याद है, अगर आपने रिवीजन कर लिया है, तो वॉइस को आप याद अगर आपको होगा, तो कैन बी के बाद हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है पैसिव वॉइस में चेंज है, तो पैसिव वॉइस में हम ध्यान देते हैं कि हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स लॉन्ग लेग्स एंड ब्रॉड विंग्स, ठीक। अगर आपको वॉइस के किसी भी टाइप में एरर है, तो आप द इम्पीटियस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल आपको करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा टेंस प्लस वॉइस, ठीक। ये आपको प्लेलिस्ट है, इसमें भी इसको ओपन करके इसमें भी आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, एक 30 मिनट का, एक 33 मिनट का, ऐसे ही कुछ करके है। ये दोनों वीडियोस यानी कि लगभग आप 1 घंटे को जो है अच्छे से देख लीजिएगा, तो वॉइस के किसी भी टाइप में जो है आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सीजीएल मेंस में बैठे हैं तो 20 क्वेश्चंस आपको वॉइस मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस आपको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशंस मिलेंगे, ठीक। फिर आपको ग्रामेटिकल रूल से 20 क्वेश्चन यानी कि एरर फाइंड आउट करने के लिए, तो सारे चीज़ों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आप अच्छे से जाकर लेसन्स को रिविजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है सॉर्डिड का। सॉर्डिड मतलब होता है घिनौना, गंदा। ऑप्शंस देखते हैं, प्योर यानी कि शुद्ध, सॉलिड यानी कि ठोस, क्लीन यानी कि साफ, डर्टी यानी कि गंदा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉलिड मतलब होता है घिनौना या फिर गंदा। क्वेश्चन 89, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है माइजरी का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ठीक, मुसीबत। ऑप्शंस देखते हैं, एंटोनिम बताना है यहाँ के विपरीत, ब्लिस यानी कि परमानंद यानी कि खुशी, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। एक तरफ आपको कष्ट हो रहा है और एक तरफ आपको आनंद मिल रहा है, ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, सेंसर यानी कि किसी की निंदा करना, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी इसका बहुत बार पूछा है सिनोनिम एंटोनिम। डर्थ मतलब कि कमी, ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक, डर्थ मतलब होता है अभाव या फिर कमी, राइट आंसर ऑप्शन ए। सॉरी, क्वेश्चन 190 पे आते हैं, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड को चूज करना है, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्टली स्पेल्ड आपका है वो है आपका ऑप्शन बी, गेटी, GAIETY। गेटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खुशी, आनंद, ठीक, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 91, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। इट वाज अ वाइंडी ऑटम, वाइंडी मतलब क्या होता है, तूफानी, ऑटम मतलब क्या होता है, पतझड़। इट वाज अ वाइंडी ऑटम डे एंड लीव्स वेयर फॉलन रैपिडली फ्रॉम द ट्रीज। तो देखिए यहाँ पर जो है, यह जो है एक बहुत ही तूफानी पतझड़ हो रहा था, और जो लिप्स हैं वो क्या हो रहे थे, तेजी से पेड़ से गिर रहे थे। तो गिर रहे थे इस सेंस में ये सेंटेंस हमारा बन रहा है, ठीक, तो गिर रहे थे। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाएंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर का यूज होता है, ठीक, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, ठीक, जबकि यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो जो एरर हो जाए वो आपका जो हो जाएगा, वो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका एरर है, लिव्स फॉलन के जगह जो है आपका फॉलिंग यूज होगा, ठीक, फॉलिन के जगह क्या यूज होगा, फॉलिंग यूज होगा, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि जो तूफान पतझड़ के कारण जो है, तूफानी पतझड़ के कारण जो है पेड़ के पत्ते तेजी से गिर रहे थे, ठीक, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे फॉलिंग की जगह वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक। क्वेश्चन 92, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निंदा सहना, ठीक, यानी कि आपने जो किया है उसका जो है मतलब अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके उस चीज को आप जो है फेस करना होगा, आपको उस चीज के बारे में सुनना होगा। जैसे आप कुछ गलत करते हैं तो आपको सुनाया जाता है, ठीक, तो वही यहाँ पे बात हो रहा है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी है, फेस द क्रिटिसिज्म, यानी कि आपको जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो आपका निंदा हो रहा है, आप उसका सामना करें। ऑप्शन बाकी ऑप्शंस हैं, फेस द एनिमी यानी कि दुश्मन का सामना, गेट अप्रिशिएशन यानी कि प्रशंसा पाना, इंजॉय द हार्मोनी यानी कि समझौता यानी कि खुशी इंजॉय करना, ठीक, हार्मोनी मतलब होता है एक साथ होना, समझौता होना, ठीक, ठीक, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है।
क्वेश्चन 93, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द सोल्जर्स प्लान टू अटैक एट अ प्रिसाइज आवर। जो सैनिक हैं, देखिए कल ये वर्ड हम आपको बताए थे थोड़ा सा जोर देकर कि सोल्जर्स यूज हो या फिर ट्रूप्स यूज हो या फिर पुलिस यूज हो, तो इन लोगों की नियुक्ति के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम्प्लॉयड का कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक। इनके लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, डिप्लॉय का यूज करते हैं, ठीक। किन्हीं को कंफ्यूजन हो जाएगा कि एम्प्लॉय मतलब भी होता है किसी को कार्यरत कराना, डिप्लॉय मतलब भी होता है तैनात करना, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सोल्जर्स, पुलिस, ट्रूप्स, ठीक, उनके लिए आप हमेशा डिप्लॉय का ही यूज करें। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं कि द सोल्जर्स जो है, जो सैनिक उन्होंने प्लान किया अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए प्रिसाइज टाइम में, प्रिसाइज आवर में, प्रिसाइज यानी कि सटीक, ठीक, ठीक। सो दे फिल इन द ब्लैंक देयर वॉचेस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड मतलब होता है कोई काम करने के लिए जो है एक समय बनाना, एक ही समय में कोई काम करना, ठीक। एक ही समय में कोई काम करने के लिए जो है उन्होंने अपने घड़ियों को मिलाया, ठीक। या फिर इसका मतलब हो गया कि समकालीन होना, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप में 10 सैनिक हैं, तो अगर उनके पास सभी लोग जो है घड़ी लगाए हुए हैं, पहने हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने घड़ियों को जो है सिंक्रोनाइज कर दिया। मीन्स कि उन्होंने जो है अपने सब घड़ियों को एक टाइम पर ही मिला लिया, ताकि हम जो है एक सही समय पर जो है आक्रमण कर सकें, अटैक कर सकें, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। असिस्ट मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, एक्सचेंज यानी कि अदला बदली करना, रिस्टोर यानी कि पुनः बहाली करना, ठीक, या फिर लौटाना भी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 94 टू 98। यहाँ पे आपको पैसेज का फिल इन द ब्लैंक करना है। पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर, नानी या फिर दादी हो गई, ठीक। माई ग्रैंड मदर इज द जेनेरोलॉजिस्ट, यानी कि जेनेरोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, जो वंशावली विशेषज्ञ होती हैं, ठीक। माई ग्रैंड मदर इज द जेनेरोलॉजिस्ट ऑफ द फैमिली, यानी कि जो फैमिली की हैं वो वंशावली विशेषज्ञ हैं। सी मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिजेस एंड डिवोर्स। वह जो है संभाल कर रखती हैं रिकॉर्ड्स किसके किसके, तो बर्थ का यानी कि जन्म, मृत्यु, मैरिज, शादी या फिर डिवोर्स, ठीक। सी टेक्स द जॉब क्वाइट सीरियसली। वह जो है अपने जॉब को, अपने काम को काफी, क्वाइट मतलब काफी सीरियसली लेती हैं, ठीक। सीरियसली यानी कि गंभीरता से लेती हैं। सी सेंस फिल इन द ब्लैंक टू द फैमिली। सी सेंस मैसेजेस, यानी कि वह जो है मैसेजेस यानी कि संदेश भेजते रहती हैं फैमिली को। वेन एवर समथिंग नोट वर्थ, यानी कि जब भी कुछ ध्यान देने योग्य जो घटित होता है, यानी ऑक्यर्स, जब भी कुछ ध्यान देने योग्य जो है घटित होता है, ऑक्यर्स आपके ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन डी में, ठीक। ध्यान देने योग्य जो घटित होता है वो उसको जो है मैसेज के रूप में भेज देती हैं, बता देती हैं, ठीक। वी रिसेंटली हैड अ बुलेटिन, यानी कि हमने जो है हाल ही में एक बुलेटिन देखा, अबाउट द डिमाइस ऑफ अ रिलेटिव, यानी कि मृत्यु। डिमाइस मतलब होता है मृत्यु, आपका ऑप्शन ए है डिमाइस, ठीक। रिलेटिव का मृत्यु। हु बिक्यूटेड हिज एंटीक, बिक्यूट मतलब होता है वसीयत में देना। हिज एंटीक फर्नीचर, यानी कि अपने पुराने फर्नीचर को, टू हिज डिसेंडेंट्स, यानी कि अपने वंशजों को जो है उसने पूरा दे दिया वसीयत में, ठीक। तो डिमाइस मतलब हो गया मृत्यु। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ये है इस पूरे पैसेज का अर्थ कि जो मेरी दादी या फिर नानी जो हो गई वो जेनेरोलॉजिस्ट है, यानी कि वंशावली विशेषज्ञ हैं। वो जो है मेंटेन करती हैं रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिजेस एंड डिवोर्सेस, ठीक। वो अपने जॉब को काफ़ी सीरियसली लेती हैं। वो मैसेज सेंड करती हैं जब भी कुछ ध्यान देने योग्य घटित होता है, यानी कि ऑक्योर होता है, ठीक। वी रिसेंटली हैड अ बुलेटिन, यानी कि हमें हाल ही में एक समाचार मिला कि जो डिमाइस है एक परिवार का हो गया, यानी कि एक रिलेटिव का डिवाइस हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया, जिन्होंने जो है अपनी वसीयत में सारे पुराने फर्नीचर को अपने पूर्वजों को दे दिया, अपने वंशजों को दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स हैं। प्रमोट मतलब क्या होता है, प्रमोट मतलब होता है बढ़ावा देना। स्प्रीच यानी कि फैलाना। मेंटेन्स हो गया आपका संभाल कर रखना। प्रोड्यूस यानी कि उत्पादित करना। क्वाइट यानी कि शांत रहना, छोड़ देना। क्वाइट चुप, क्विक जल्दी, ये हो गया काफी। आगे देखते हैं, यहाँ पे वर्ड्स और देख लेते हैं। नोटिसेस मतलब क्या हो गया, नोटिसेस मतलब हो गया सूचना, ठीक। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन, मैसेज यानी कि संदेश, ब्राउच हो गया। आगे देखते हैं ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना। पासेज गुजरना। एग्जिस्ट यानी कि मौजूद होना। ऑक्वेयर आपका घटित होना। डिवाइस यानी कि मृत्यु, ठीक। डिमोलिशन यानी कि विध्वंस। डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश। डैमेज यानी कि क्षति।
ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बताना है। द स्टोर मैनेजर काउट द टीनेजर शॉपलिफ्टिंग। यहाँ देखिए काउट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट को बना रहा है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर का यूज करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए इज का यूज है, एलिमिनेट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन सी भी आपका इस का यूज हुआ, ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर हैज बीन का यूज हो गया तो ये भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर है डायरेक्ट हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एसिलिरेट। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अकम्प्लिस यानी कि सह अपराधी होना, अकोमोडेट यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, एक्यूमुलेट यानी कि संचयित करना, एसिलिरेट का आपको करेक्ट स्पेल क्या होगा, ACCLERATE। ठीक, ACCLERATE। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। बाकी यहाँ पर देखिए हम आपको ये पिक के रूप में शेयर कर दिए हैं ताकि आप इसे देखकर जो है वहाँ पर ज्वाइन कर सकें। ये करंट अफेयर्स हो गया, ये आपका लूसेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको क्विज रिवीजन के रूप में ग्रामेटिकल रूल्स भी दिया जा रहा है, फिर जीएस के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, तो ये है इस लेसन यानी कि 5 जुलाई थर्ड शिफ्ट के लेसन का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।